हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और स्वागत है आपका पीएनसी की जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है अरेंजिंग डिजिट्स इनटू अ नंबर। सो पहले तो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर मैं आपको चार डिजिट्स दूं 5, 3, 7 एंड 9, और मैं आपको बोलूं आप इससे कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो, तो ये हमारी प्रॉब्लम या ये हमारा चैलेंज है। एंड अगेन, जिन लोगों ने पिछला वीडियो मास्टर किया हुआ है उसके एंड में हमने ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देखा था कि हम आगे जर्नी में जब बढ़ेंगे तो डिजिट्स को नंबर्स में अरेंज करेंगे और कैसे रूल ऑफ और एंड लगेगा। और का मतलब है ऐड करना और एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एकदम बेसिक फाउंडेशन आपके प्लेस में है, तो ये जर्नी बहुत आसान, सुंदर, ईजी होने वाली है। पहले इसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये चार डिजिट्स को मुझे एक 4 डिजिट नंबर में बनाना है, कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के, तो मैं बोलूंगा पहली पोजीशन के लिए मेरे पास चार ऑप्शन हैं। बिकॉज या तो मैं 5 डालूंगा, या 3, या 7, या 9। अगेन, फॉर बिगिनर्स ये तो स्टार्ट करना ही चाहिए कि अच्छा पहले तो मैं मैन्युअली थोड़ा तो सोचना ही चाहिए, स्पेशली जो लोगों ने पहली बार पीएनसी के बारे में सोच रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं कि भाई गेम क्या है, मैन्युअली भी मैं कर सकता हूँ थोड़े एफर्ट के बाद, राइट। सो एक नंबर हो सकता है 5379, फिर 5397, बस इनके साथ खेल रहा हूँ। फिर हो सकता है कि अच्छा 5739, फिर होगा 5793। ऐसे में कहानी में आगे जा सकता हूँ, राइट। फिर 7 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, 5937, 5973। और कुछ बना सकता हूँ मैं स्टार्टिंग विद 5। तो अगर आप मैं मैन्युअली काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं 5 के साथ स्टार्ट करूं, अगर मैं 5 को लॉक इन कर दूं, तो 6 पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर मैं ये वाला लॉजिक अभी नहीं भी यूज करूं, तो अगर 5 से स्टार्ट करूं तो 6 बन रही है। अगर 3 से स्टार्ट करूंगा तो एक और बार 6 बनेगी। 7 से स्टार्ट करूंगा तो एक और बार 6 बनेगी। 9 से स्टार्ट करूंगा तो एक और बार 6 बनेगी। वो एक बार आप अपने लिए एफर्ट डाल लीजिए, स्पेशली अगर आप अपने को वीक मानते हैं सब्जेक्ट में, ताकि आपको दिखे कि ये ओवरऑल गेम का विजुअलाइजेशन क्या है। बिकॉज उसके बाद लॉजिक तो बहुत आसान होता है, राइट। तो हर एक ऑप्शन के लिए मेरे को 6 पॉसिबल सिनेरियोज मिलेंगे, स्टार्टिंग विद 5 लेट्स से, या स्टार्टिंग विद 3, या स्टार्टिंग विद 7, या स्टार्टिंग विद 9। तो ओवरऑल मेरे को 24 मिल जाएगा। ये एक तरीका है सोचने का, बट इतनी मेहनत भी हम नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है कि हो सकता है पहली पोजीशन पे 5 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 9 हो। चार ऑप्शन है, कोई एक मैंने डाल दिया। मान लीजिए इस सीरीज में मैंने 5 डाल दिया है, अब मैं 5 दोबारा तो नहीं डाल सकता, तो मेरी पास सेकेंड पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन बचेंगे। अगेन आप नोटिस कर लीजिए, सेकेंड पोजीशन पे या तो 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 9 आ रहा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो 6 है, वो 6 भी बन जाएगा एक सेकेंड में। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने ये 5 और 3 लॉक कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन बचेंगे, या 7 या 9, या 7 या 9। और ऑब्वियसली लास्ट पोजीशन के लिए अगर मैं बोलूं 5 भी डाल दिया, 3 भी डाल दिया, 7 भी डाल दिया, तो 9 तो डालना ही पड़ेगा। देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। इनका मुझे प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे 24 मिल जाएगा। हमने ये भी देखा था कि अच्छा ये मुझे बिगिनिंग ऑफ अ फैक्टोरियल दिख रहा है, जो आगे जाके मेरे फॉर्मूला से कनेक्ट होगा, या मुझे समझ में आएगा कि फॉर्मूला में मेरे ये फैक्टोरियल्स क्यों हैं, राइट। तो ये तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ये रूल ऑफ एंड लग रहा है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और वो क्यों लैंग्वेज में, अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे 5, 3, 7, 9 को यूज करके एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे इस पोजीशन पे एक नंबर डालना पड़ेगा, एक डिजिट डालनी पड़ेगी, एंड इस पोजीशन पे एक डिजिट डालनी पड़ेगी, एंड इस पोजीशन पे, एंड इस पोजीशन पे। तो ये मेरे लिए 4 सेपरेट इवेंट्स हैं या गेम्स हैं। तो उनके नंबर ऑफ वेज ये हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है, राइट। इसी गेम के साथ रहते हैं। 5, 3, 7, 9, मैं बोलता हूं 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो अब तो जल्दी जल्दी दिखना चाहिए। 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2। अभी भी आपका आंसर 24 ही आ रहा है। तो 3 डिजिट बनाने के भी 24 तरीके हैं। अगेन सोच लीजिए थोड़ा, 3 डिजिट कैसे बनेगा। मान लीजिए एक तो कोई नंबर हट जाएगा, बिकॉज 4 नंबर है। सो हो सकता है 537 हो, राइट। फिर हो सकता है 573 हो। फिर हो सकता है 5 के साथ और नहीं हो सकता,
फिर आप बोलेंगे 753 है, फिर आप बोलेंगे 735 है, फिर बोल सकते हैं 375 है, फिर 357 है। यहाँ मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं जा रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई तीन डिजिट्स ले लूँ चार में से, तो 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। मेरे पास ऐसे चार ऑप्शन होंगे, हर एक के लिए 6 बनेंगे, ओवरऑल आंसर मेरा 24 आएगा। मुझे यहाँ पे भी लॉजिक में दिख रहा है। इसी गेम के साथ रहते हैं 5 3 7 9। दो डिजिट का मुझे एक नया नंबर बनाने का है। कितने तरीके होंगे? पहली पोजीशन के मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, दूसरी के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे बनेंगे 12, राइट। तो अगेन आप सोच लीजिए, इनमें से कोई तो दो नंबर लोगे आप। जैसे आप हो सकता है आपने 5 और 7 लिया, कोई तो दो डिजिट लोगे। मैं बार बार थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। 5 7 लिया है तो 5 7 होगा, 7 5 होगा। 3 7 लिया है तो 3 7 होगा, 7 3 होगा। ऐसे मैन्युअली थोड़ा सोच लेंगे, स्पेशली शुरुआती लाइक बिगिनिंग स्टेजेस में, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी हो कि ये जो 12 आ रहा है वो है क्या। वो वेरियस नंबर्स हैं, 53 35 57 75 59 95, राइट। और मैं यहाँ भी सिस्टमैटिकली सोच रहा हूँ, मैंने 5 को लॉक इन कर लिया, 5 के साथ 3, 5 के साथ 7, 5 के साथ 9 कर लिया। अभी 5 की कहानी तो हो गई, 3 के साथ 5 की कहानी हो चुकी है, 3 7 7 3 3 9 9 3 3 की कहानी भी हो गई। 7 की कहानी 5 के साथ तो मैंने देख लिया और 3 के साथ भी देख ली है, तो 7 9 9 7। तो कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। सो शुरू में मैन्युअली काउंट करके थोड़ा देखना रिकमेंडेड है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ जो सिर्फ कई बार फॉर्मूला रट लेते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, 12 आता है, लेकिन वो 12 है क्या? ये 12 पॉसिबिलिटीज है, राइट। एंड ये तो फिर बैक टू एकदम ऑब्वियस हो जाएगा। इनमें से कोई एक डिजिट चूज करनी है। आपके पास कितने तरीके होंगे? आप बोलेंगे मेरे पास 4 वेज होंगे स्ट्रेट अवे, या 5 या 3 या 7 या 9। तो यहाँ पे तो मैंने कंडीशन जो डाली थी शुरू में कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अभी रेपिटेशन अलाउ कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ 5 3 7 9 है, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इस बार रेपिटेशन अलाउड है। तो क्या क्या हो सकता है? तो कहानी में क्या होगा? पहले पोजीशन के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, या 5 या 3 या 7 या 9। दूसरी पोजीशन के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, तीसरी पोजीशन के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, एंड चौथी पोजीशन के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। क्यों? बिकॉज अगर मैंने यहाँ 5 डाला है तो मैं 5 5 5 5 ऐसे कर सकता हूँ, राइट। सो इस बार नंबर कैसे बनेंगे? हो सकता है अगेन पहले तो 5 5 5 5 भी हो सकता है, फिर 5 5 5 3 हो सकता है। अगेन सिर्फ इसके बारे में सोचूं तो 5, ये 3 के साथ ही खेलता रहा हूँ, 5 3 5, फिर 5 3 5 5 3 5 5, राइट। अगेन सिस्टमैटिकली जाता रहूंगा। पहले तो चारों 5 थे, फिर एक उसमें से हटा के 3 कर दिया, 3 की पोजीशन देख ली, फिर 3 की जगह मैं यही गेम 7 बोलूंगा, 5 5 5 7 है, 5 5 5 5 5 7 5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे? अभी यहाँ पे आप मैन्युअली नहीं सोच सकते, बिकॉज ये नंबर तो बड़ा आने वाला है, आपको 4 रेज टू 4 आने वाला है, राइट। सो ये मैन्युअली लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड में ऐसी एक टेबल बनेगी, उसमें ढेर सारे नंबर होंगे, उनका ओवरऑल टोटल जो नंबर है वो 4 रेज टू 4 होने वाला है। कितनी एंट्रीज बनेंगी? उतनी 4 रेज टू 4 एंट्रीज बनेंगे। इसी गेम के साथ रहते हैं 5 3 7 9, और मैं बोलता 3 डिजिट का बनाना है, तो आप बोलते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। रेपिटेशन अलाउड है, दैट मीन सेम नंबर दोबारा डाल सकते हो, तो आपका आंसर आता 4 क्यूब। मैं आपको बोलता 2 डिजिट का बनाना है, तो आप बोलते हैं 4 इंटू 4, तो आपका आंसर आता 4 स्क्वायर। और अगर बैक टू 1 डिजिट का बनाना होता तो रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का फर्क नहीं पड़ता, आपका टोटल नंबर ऑफ वेज आपका 4 ही आता, राइट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये पिछले वीडियो का एंडिंग पॉइंट था, वहीं से वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी नया बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो थोड़ा कहानी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता आपके पास नंबर्स हैं 0 1 3 7 9, आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? तो देखते हैं।
अभी यहाँ पे इस जीरो की वजह से आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है, और क्या प्रॉब्लम है वो कि आप पहली पोजीशन में जीरो नहीं डाल सकते। 039 लिखने का मतलब है 39 ही लिखना, वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। आपका चैलेंज था कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। वंस अगेन पहले स्टार्ट करेंगे विदाउट रिपीटेशन से, फिर रिपीटेशन अलाउड का फॉर्मूला भी या सिनेरियो भी देख लेंगे, राइट। तो मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मेरी पहली पोजीशन पे अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो जीरो को यूज नहीं कर सकते। सो मेरे पास वैसे तो डिजिट्स थी 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस थे, लेकिन उनमें से एक कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरे पास पहली पोजीशन के लिए कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। सेकेंड पोजीशन के लिए इनमें से कोई एक नंबर तो चला गया होगा। ओवरऑल मेरे पास 5 डिजिट्स थी, 1 2 3 4 5, उनमें से कोई एक चला गया होगा, या 1 या 3 या 7 या 9। अभी उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस बार आप जीरो को यूज कर सकते हैं। तो 5 में से एक चला गया तो मेरे पास टोटल सिंपली 4 ऑप्शन बचेंगे, तो फिर से एक बार यहाँ पे 4 आएगा, राइट। सो जीरो यहाँ यूज नहीं हो सकता था, लेकिन जब सेकंड पोजीशन की बारी आई तो जीरो वापस एक्शन में आ गया। तो फिर से मेरा नॉर्मल हो गया कि 5 डिजिट में से एक यूज हो गई है और अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे हैं। अब कहानी नॉर्मली चलेगी। अगले के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, बिकॉज आपके 5 में से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। अगर मैं यहाँ पे बोल देता 4 डिजिट का नंबर है, तो आप बोलते मेरे को एंड में एक 2 मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो अभी आप देखेंगे कि वो नंबर की प्रॉपर्टी के आने की वजह से गेम ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन जो हमने पहले सीखा था कि भाई नंबर ऑफ वेज को तो हमने मल्टीप्लाई करना है, वो पीएनसी का काम तो वही है, बाकी तो काम नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी थी कि भाई जीरो से मुझे स्टार्ट नहीं करने का है, राइट। सो यहाँ पे ये तो काफी इजी सिनेरियो हो गया। नॉर्मली तो आपके पास सारी डिजिट्स ही अवेलेबल होती हैं। मैं आपको बोलता कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप, तो अगेन आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 पॉसिबल वेज। बट पहली पोजीशन में जीरो नहीं जा सकता, तो मेरी पहली पोजीशन के लिए 9 पॉसिबल वेज होंगे। सेकेंड पोजीशन के लिए आपके पास 10 डिजिट्स थी, उनमें से कोई एक यूज हो चुकी है पहली पोजीशन के लिए, तो आपके पास 10 में से वंस अगेन 9 ऑप्शन मिलेंगे, बिकॉज सेकेंड पोजीशन के लिए जीरो आप एक्शन में ला सकते हो, आप उसे यहाँ प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर तो कहानी नॉर्मली चलेगी। मेरा वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8। अगर मैं बोलता 4 डिजिट है, तो आप इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई कर देते। ये सर्कल मार दे रहा हूं ताकि हमेशा देखिए कि ये नंबर ऑफ वेज है, राइट। नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल। 5 डिजिट बोल देता तो आप इसको एक और 6 मल्टीप्लाई कर देते। तो आप नोटिस करिए कि एक बार फंडामेंटल्स प्लेस में आ जाए तो इनके साथ खेलना, राइट, बीइंग प्लेफुल काफी आसान हो जाता है। और खुद से खेलना चाहिए, खुद के भी सवाल बना सकते हैं, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी एंड जैसे कहते हैं पकड़ ना आ जाए सब्जेक्ट पे, राइट। तो ये तो मेरे सिनेरियो हुए जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर मैं बोल देता कि रिपीटिशन अलाउड है, दैट मीन्स अगर एक डिजिट एक बार आपने यूज करी है, आप अगली पोजीशन में भी उसे यूज कर सकते हो। तो मेरी पहली पोजीशन के लिए तो अभी भी लॉजिक वही रहता, जीरो अलाउड नहीं है। मेरे पास 10 ऑप्शन थे, उनमें से एक चला गया, तो पहली पोजीशन के लिए 9। लेकिन सेकेंड पोजीशन के लिए सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, बिकॉज अगर आपने यहाँ 7 या 3 डाला था, आप यहाँ पे दोबारा 7 या 3 डाल सकते हो। तो आपकी सेकेंड पोजीशन के लिए वंस अगेन आपके पास सारे के सारे 10 ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड पोजीशन के लिए भी आपके पास वंस अगेन सारे के सारे 10 ऑप्शन पॉसिबल है। सो आपका आंसर होगा 9 इंटू 10 इंटू 10। तो जीरो की वजह से गेम में क्या फर्क पड़ा आपने वो नोटिस किया। तो थोड़ी और प्रॉपर्टीज डालते हैं नंबर्स की। मैं बोलता हूँ आपको, आपके पास ये डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5। आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो नंबर जो है इवन होना चाहिए, राइट। इवन मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। और इवन की क्या प्रॉपर्टी है? कोई भी इवन नंबर में जो लास्ट डिजिट होती है वो 2 का मल्टीपल होती है। दैट मीन्स ये मेरी लास्ट डिजिट में मैं 1 या 3 या 5 नहीं डाल सकता।
सो बस जैसे ही मैंने कंडीशन देखी उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ मेरे क्वेश्चन में, मेरे नंबर ऑफ वेज पे फर्क पड़ा। अगर ये इवन कंडीशन नहीं होती तो इस डिजिट इस स्पेस के लिए मैं 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 ऑप्शन थे, पर जैसे ही मैंने इवन बोला उसमें से 1 3 5 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, राइट। तो देखते हैं, ये मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं, दैट मीन्स मेरी लास्ट पोजिशन है। एंड अगेन क्या फर्क पड़ता है कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं या राइट से स्टार्ट करूं, जहां मेरा फोकस है, जो मेरी कंडीशन है, मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूं। आप अपनी पुरानी कहानियों में भी एक बार उल्टा करके सोच लीजिए, जो आपने 4 इंटू 3 इंटू 2 1 किया था। अगर मैं बोलता मान लीजिए ये 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं ऐसे भी सोच सकता था कि मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, अगले के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, अगले के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, राइट। तो ये तो सिर्फ मेंटल जिम्नास्टिक्स है, थोड़ा सा मैं रीऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सो लास्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 2 पॉसिबल वेज हैं। अगेन मेरी कहानी में मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं विदाउट रिपीटेशन पे, दैट मीन्स अगर एक बार नंबर यूज हो गया है तो दोबारा यूज नहीं होगा। बट पहली पोजीशन पे क्या होगा या सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, इनमें से कोई एक नंबर तो चला गया है, राइट। इनमें से कोई एक नंबर तो चला गया है, तो 5 में से एक चला गया है, तो बचेंगे कितने, 4 ऑप्शंस बचेंगे। एंड फिर मेरी कहानी एकदम नॉर्मल चलेगी, 5 में से 2 नंबर चले गए हैं, तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचेंगे। तो मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ नंबर्स कितना होगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। आप सोचेंगे ये तो पहले भी ऐसा ही आया था, नहीं, अगर मैं नॉर्मल बोलता नंबर्स तो होता 5 इंटू 4 इंटू 3। सो नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि ये 5 डिजिट्स के साथ आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, तो आप बोलते 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आंसर होता। उसमें से इवन कितने होंगे, उसमें से इवन होंगे आपके 24 नंबर्स। और इस बार मैं बोलता हूं रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है। सो इवन वाली प्रॉपर्टी तो अभी भी है, दैट मीन्स मेरा लास्ट डिजिट पे जो मुझे है वो सिर्फ 2 या 4 ही डाल सकता हूं। सो 2 पॉसिबल वेज। अभी पहली पोजीशन पे मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो 5 वेज। सेकेंड पोजीशन के लिए भी मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सो 5 वेज। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 होता। अगर इवन वाली कंडीशन नहीं होती तो आपका आंसर होता 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। सो देखिए, जैसे जैसे आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है कि अच्छा जीरो है, वो जीरो फर्स्ट पोजीशन में नहीं हो सकता। अगर बोल रहा है इवन है, इवन का मतलब है कि जो लास्ट डिजिट है वो मेरी लिमिटेड है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर कहानी में, राइट। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपको एक लॉजिक देगी कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेज में से आप कौन सा यूज कर सकते हो या कौन सा नहीं यूज कर सकते हो। इसी कहानी के साथ रहते हैं या इसी टाइप की कहानी के साथ रहते हैं। आपके पास यही डिजिट्स अवेलेबल हैं 2 3 4 5 6। आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन वो जो 4 डिजिट नंबर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, राइट। ओके ग्रेट। तो सोचते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी की या 3 के मल्टीपल होने की प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो अगर मैं आपको नंबर बोलूं फॉर एग्जांपल 189, मुझे पता है ये 3 से डिवाइड होगा बिकॉज 189, 9 प्लस 9 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये 189 भी 3 से डिवाइड होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए, राइट। तो अब थोड़ा खेल के देखते हैं। मानते हैं एक सेकंड के लिए ये 6 को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ कि अच्छा मैं बताता हूँ कि ये 4 2 3 4 5 में से मैं नंबर बना दूंगा। सो 2 3 4 5 बना सकता हूँ, 2 4 3 5 2 5 4 3, ऐसी पूरी कहानी। इन 4 डिजिट्स के साथ बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, बट क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 आपको मिलेगा 14। सो जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ये 2 3 4 5 को यूज करके बनाऊंगा, कितने बनेंगे वो तो मैं बाद में देख लूंगा, बट जो भी मैं नंबर बनाऊंगा वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे, तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सेम इस बार 5 को एलिमिनेट करके देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ 2, 3, 4, 6 इनके साथ मैं कोई नंबर बनाऊं। नंबर बहुत सारे बनेंगे, 2 3 4 6 बनेगा, 2 3 6 4 बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी एंट्रीज होंगी।
बट क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15। हाँ, अगर मैं 2 3 4 6 को यूज करूं तो मेरे जो भी नंबर हैं वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। ग्रेट। सो मैं 2 3 4 6 मेरे लिए चलेगा। कितने नंबर बनेंगे वो मैं 1 सेकंड में आता हूं। 4 को एलिमिनेट करके देखते हैं। 2 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16। नहीं चलेगा। 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये नंबर 2 3 5 6 को मैं इस्तेमाल करके बनाऊंगा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 को हटा के देखते हैं। 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 16, 11 + 6 17। नहीं चलेगा। 2 को एलिमिनेट करके देखता हूं। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 and 6 18। वाओ, मतलब 3, 4, 5, 6 से मैं कोई भी नंबर बनाऊं वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अभी देखते हैं कि मेरे पास ये 2 3 4 6 है और मेरे पास मेरे को एक 4 डिजिट नंबर बनाने का है। तो कितने तरीके होंगे मेरे पास? पहले ऑप्शन के लिए मेरे पास होगा 4 वेज, दूसरे के लिए मेरे पास होगा 3 वेज, तीसरे के लिए मेरे पास होगा 2 वेज एंड लास्टली मेरे पास होगा 1 वेज। बट क्या ये मेरा आंसर है? ये जो मेरा आया 4 3 12, 12 2 24, ये तो इसके लिए है, एक सिनेरियो के लिए। इसके लिए भी यही होगा, फिर से 24 होगा। सो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होने वाला है? 24 × 2, बिकॉज मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा एफर्ट आ गया और हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो एफर्ट मेरा पीएनसी का या काउंटिंग का नहीं था, वो मेरा एफर्ट नंबर सिस्टम का था कि ये 2 3 4 5 6 में से मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें कौन सा नंबर, कौन सी डिजिट एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता होना चाहिए था, फिर उसके साथ सोचना था। फिर मेरे को दिख गया कि या तो ये या तो ये, इसके 24 नंबर्स बनेंगे, इसके भी 24 नंबर्स बनेंगे, देयरफॉर 24 × 2। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि अच्छा ये तो काफ़ी बड़ा सा काम हो गया, वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल में जाने में लग रहा होगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी ईजी है खेलना इसके साथ। आपको बस फटाफट फिगर आउट करना था कि कौन सी डिजिट्स के साथ आपका सम ऑफ जो डिजिट्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज ट्राई करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं 0 1 2 3 4 5। आपको एक 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, रिपीटेशन लेट्स से इज नॉट अलाउड, राइट। तो इवन नंबर बनाना है, मतलब मेरी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। सो जो बिगिनर लेवल ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचेगा वो बोलेगा हाँ मेरे पास इसके 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सो लास्ट डिजिट भरने के मेरे पास 3 पॉसिबल वेज है। यहाँ तक तो स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ ठीक है, पहले स्पेस या पहली जो मेरी पोजीशन है उसके लिए क्या हो सकता है? मेरे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल थी, उनमें से कोई एक चली गई है, तो हो सकता है वहां पे 5 हों, राइट। यहाँ पे थोड़ा खटकना चाहिए था, या मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक ये जीरो का मुझे पता है कि जीरो की वजह से भी प्रॉब्लम में इश्यूज आते हैं, क्योंकि जीरो फर्स्ट पोजीशन में अलाउड नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे शायद 4 हो, राइट, लाइक 5 नहीं है, मैं सीधे बोलता हूँ कि जीरो भी नहीं होगा, लेकिन मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। अगर लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो दिखाऊं कि वो जो 4 डिजिट नंबर है उसके एंड में जीरो है, राइट, तो जीरो चला गया है और पहली पोजीशन के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस बचे हैं। अरे, जीरो तो हटाना चाहिए था, तो 4 ऑप्शन बचते, लेकिन अगर एंड में जीरो है तो 5 ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ तो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है, तो उसको अपने को टैकल करने का है, राइट। एंड उसका सोल्यूशन ये है, या अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट ये है कि अगर मेरे पास लास्ट में फॉर एग्जाम्पल मान लूं कि मैं 2 प्लेस करता, तो क्या होता? फर्स्ट पोजीशन के लिए, या मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 मैं यूज नहीं कर सकता था, बिकॉज मैंने 2 को ऑलरेडी यूज कर लिया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड मैं जीरो को भी यूज नहीं कर सकता था। मेरे पास टोटल 6 डिजिट थी, उनमें से 2 चली गई हैं, मेरे पास 4 पॉसिबल वेज होंगे। ये 2 की जगह अगर मैं बोलता कि अच्छा मैंने 4 डाला है,
तब भी यही कहानी होती, मेरे पास 4 पॉसिबल वेज होते, बिकॉज 4 एलिमिनेट हो गया होता, 2 अभी मैं यूज कर सकता हूं लेकिन 0 यूज नहीं कर सकता, तो 4 और 0 एलिमिनेट हो जाते, 6 में से 2 एलिमिनेट हो जाते, मेरे पास 4 ऑप्शन बनते। लेकिन मैंने अभी अभी देखा कि अगर एंड में मेरे पास लास्ट डिजिट में अगर मैंने 0 डाला हो, तो 0 तो मैं पहली पोजीशन पे वैसे भी नहीं डाल सकता था, लेकिन बाकी सारी डिजिट्स मेरी पांचों की पांचों अवेलेबल थी, मेरे पास 5 ऑप्शन आ रहे थे, राइट। तो यहां मुझे देखना चाहिए था कि भाई कहानी में 2 स्प्लिट आ रहे हैं, 2 सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, और उसको टैकल करना भी मेरे को बहुत आसानी से आता है। नंबर्स है मेरे या डिजिट्स है मेरी 3 4 5, और मैं इसको 2 कहानियों में बांट दूंगा और यूज करूंगा और, जिसका मतलब है प्लस। तो अपना वो जो और रूल था वो काफी देर से एक्शन में नहीं आया था, वो भी एक्शन में आ गया, राइट। तो कहानी क्या होगी, अगर एंड डिजिट मेरी 0 है, वो करने के कितने तरीके हैं, 1 वे, 0 ही कर डालना है, दैट इज ओनली 1 वे ऑफ डूइंग इट। तो मेरे पास पहली पोजीशन के लिए 5 वेज बचेंगे, बिकॉज 1 2 3 4 5 सारे के सारे अवेलेबल होंगे। देन नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 6 नंबर थे, 2 चले गए तो मेरे पास 4 बचेंगे। एंड मेरे पास 6 नंबर थे, 3 नंबर चले गए तो मेरे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, राइट। आई एम एज्यूमिंग अब ये वाला गेम तो आप कंफर्टेबल हो चुके हैं। और या कहानी में क्या होगा, लास्ट डिजिट मेरी 2, 4 होगी, या 2 होगी या 4 होगी। तो कितने तरीके हैं, 2 वेज हैं। और अगर ये कहानी है कि 2 या 4 में से कोई लास्ट में गया है, तो 0 तो अलाउड नहीं था फर्स्ट पोजीशन में, 2 एंड 4 में से भी एक चला गया, तो बचेगा क्या, मेरे पास 5 में से 4, एक और चला गया तो 4 ऑप्शन बचेंगे। मान लीजिए अगर 4 चला गया होता तो आपके पास 1 2 3 5 बचता, अगर 2 चला गया होता तो आपके पास 1 3 4 5 बचता, तो 4 ही ऑप्शन बचते बिकॉज 0 अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 6 डिजिट थी, 6 में से 2 चले गए हैं, आपके पास 4 पॉसिबल वेज होंगे। एंड देन तो कहानी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाली है, 4 इंटू 3 होगा, राइट। एंड इसको ऐड कर देने का है, 5 4s are 20, 23s are 60, 60 प्लस 4 4s are 16, 16 3s are 48, 48 इंटू 2 96, तो आपका ओवरऑल आंसर आता 60 प्लस 96, राइट। सो ये पहला शायद चैलेंज आया, अगर आपको खुद से नहीं भी दिखा था तो अब किसी ने पॉइंट कर दिया है, और आपको ये रिमाइंडर भी आ गया कि ये काफी पावरफुल टूल है। कहानी में मेरी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसको 2 भागों में, 2 कहानियों में स्प्लिट कर दिया, या तो 0 होगा तो ऐसा कहानी होगी, या 2 4 होगा तो ऐसी कहानी होगी, और या का मतलब है एंड में इन दोनों को ऐड कर देने का है। पहला प्रॉबेबली आपका एक थोड़ा सा चैलेंज लेवल का क्वेश्चन। इनफैक्ट आपका एक वीडियो के एंड में एक कैट क्वेश्चन आएगा, वो इस लेवल का भी नहीं है, इससे भी आसान लेवल का, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा शायद सोचना पड़ रहा था। समटाइम्स हो सकता है जो आपने अभी तक सीखा है फंडामेंटल्स, उससे ही आपको कपल ऑफ क्वेश्चन एग्जाम लेवल के भी मिल जाए, राइट। तो इसी आइडिया को लेके एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे थोड़ा ये चैलेंज आएगा। इसी टाइप के गेम के साथ थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7, और मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा आप इससे कितने 4 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं, इवन, ये एक क्वेश्चन है। और मैं बोलता हूं कि अच्छा कितने नंबर बना सकते हैं जो ग्रेटर देन 3000 हो। एंड तीसरा सवाल कि वो ग्रेटर देन 3000 भी हो, दैट मीन्स कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 दोनों हो, ग्रेटर देन 3000 भी हो और इवन भी हो, राइट। सो दोनों को ट्राई करना है। अभी इवन वाला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर लास्ट पोजीशन में मैं सिर्फ 2 या 4 या 6 डाल सकता हूं, सो मेरे पास 3 पॉसिबल वेज होंगे। मेरे पास टोटल 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उनमें से कोई एक चली गई तो मेरे पास 6 पॉसिबल ऑप्शन होंगे, फिर मेरे पास 5 पॉसिबल ऑप्शन होंगे, फिर मेरे पास 4 पॉसिबल ऑप्शन होंगे, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 6 5 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360 आ जाएगा, राइट। सो हाउ मेनी इवन नंबर्स, मेरा आंसर आएगा 360 इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो यहां तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं बोलता हूं कि ग्रेटर देन 3000 चाहिए। ग्रेटर देन 3000 बोलते ही क्या होने वाली है कहानी, पहली पोजीशन पे 1 एंड 2 मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स 3 या 4 या 5 या 6 या 7 चलेगा, बिकॉज स्टार्ट करूंगा 3 से तो वो कोई भी नंबर बनेगा वो ग्रेटर देन 3000 होगा। स्टार्ट करूंगा 4 से, वो कोई भी नंबर होगा वो 4000 कुछ बनेगा, ग्रेटर देन 3000 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन बचे पहली पोजीशन के लिए। अब मेरी कहानी एकदम नॉर्मल चलेगी। मेरे पास टोटल 7 डिजिट्स थे, 7 में से कोई एक चला गया है तो मेरे पास 6 पॉसिबल ऑप्शन होंगे। 7 में से 2 डिजिट चली गई हैं तो मेरे पास वापस 5 पॉसिबल ऑप्शन होंगे, और 7 में से 3 डिजिट चली गई हैं तो मेरे पास 4 पॉसिबल ऑप्शन होंगे। तो 5 6 30, 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 4 आपको 600 ऐसे नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन 3000 है। तो ये भी चैलेंजिंग नहीं था। चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होने वाला है, दोनों कंडीशंस को मिक्स करना कि नंबर इवन भी है और नंबर ग्रेटर देन 3000 है। ये आपके जीरो जैसा ही एग्जांपल है कि डिपेंडिंग ऑन वहां लास्ट पोजीशन में आप 2 या 4 या 6 यूज कर रहे हो, कहानी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ट्राई करते हैं। मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है और मुझे इवन बनाना है। इवन मतलब लास्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल ऑप्शन थे। ओके ग्रेट। अच्छा पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। मेरे पास 7 नंबर थे, उनमें से कोई एक चला गया है तो मैं क्या यहाँ पे 6 पॉसिबल ऑप्शन डाल दूं, एंड फिर मैं बोलूँ कि अच्छा अब तो कहानी मेरी नॉर्मल चलेगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देता हूँ। 6 5 130, 130 इंटू 6 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। क्या ये ऑप्शन होने वाला है? लेकिन जब मैं ये कर रहा हूं, जब मैंने सीधे बोल दिया 6 ऑप्शन, तो मैंने ग्रेटर देन 3000 तो सोचा ही नहीं। ग्रेटर देन 3000 में मेरे पास वंस अगेन ये 1 एंड 2 अलाउड नहीं है, बिकॉज मुझे 3 ऑनवर्ड्स चाहिए। तो मेरे पास 6 ऑप्शन तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत था। मुझे यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, राइट? बिकॉज मेरे पास 7 नंबर थे, उनमें से 1 एंड 2 अलाउड नहीं है, बाकी अलाउड है। सो 5 एंड देन ये तो 3 रहेगा, एंड अगेन 7 में से 2 नंबर चले गए, सो वंस अगेन 5 एंड देन 4 इंटू 3। सो 25 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। क्या 300 आंसर है? नहीं, मेरा आंसर 300 भी नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे भी एक स्टोरी में ग्लिच आने वाला है। वो ग्लिच क्या है कि मान लीजिए अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात करता और मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया होता, अगर मैंने लास्ट डिजिट को मान लिया है कि 4 है, तो अगर पहली डिजिट के बारे में, पहले स्पेस के बारे में सोचूंगा, तो 1 भी नहीं यूज कर सकता, 2 भी नहीं यूज कर सकता, एंड 4 भी नहीं यूज कर सकता। तो मेरे पास पहली जगह के लिए 1 2 3 4 सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे, राइट? मैंने यहाँ पे 6 से स्टार्ट किया था, वो तो बहुत ही गलत मिस्टेक थी, बिकॉज ग्रेटर देन 3000 के बारे में सोचा ही नहीं। फिर ग्रेटर देन 3000 के बारे में सोच के 5 ट्राई किया, वहां पे भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैंने 4 यूज कर लिया है लास्ट पोजीशन में, तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे, 3 5 6 7। 1 2 तो वैसे भी अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ द अदर कंडीशन, राइट? सिमिलरली अगर मेरी लास्ट पोजीशन पे 6 भी आता तो भी यही कहानी चलती, बिकॉज 6 को आप पहली पोजीशन में यूज नहीं कर सकते, 1 एंड 2 तो पहले भी यूज नहीं कर सकते थे, 1 2 एंड 6 यूज नहीं कर सकते। सो 3 4 5 7 मेरे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। तो फिर से वही गड़बड़ हो रही है कि डिपेंडिंग ऑन मेरी लास्ट डिजिट क्या है, मेरे नंबर ऑफ वेज पहले पोजीशन के लिए चेंज होने वाले हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं। अगर लास्ट पोजीशन मेरी 2 होती तो अलग होता, राइट? बिकॉज 2 चला गया यहाँ पे। मेरे पास पहली पोजीशन के लिए 1 2 अलाउड नहीं था, लेकिन 3 4 5 6 7 5 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। दैट मीन्स मेरे को स्टोरी को 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डालना पड़ेगा, और मीन्स अ प्लस, और एक और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 2 कहानियां क्या है मेरी कि मेरी लास्ट डिजिट 2 बने, दैट मीन्स 1 पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। अगर मेरी लास्ट डिजिट 2 है तो 1, एंड पहली पोजीशन के बारे में सोच रहा हूं, 1 अलाउड नहीं है, 2 अलाउड नहीं है, बाकी 5 ऑप्शन खुले हुए हैं, सो 5 पॉसिबल वेज होगा। अब कहानी मेरी नॉर्मल चलेगी, 7 में से 2 मेरे ऑप्शन चले गए, तो फिर से 5 पॉसिबल वेज होगा, एंड
फिर 4 पॉसिबल वेज होगा, बिकॉज 7 में से 3 नंबर जा चुके हैं, 4 पॉसिबल ऑप्शन बचेंगे। और या क्या होने वाला है, लास्ट डिजिट मेरी 4,6 हो, दैट मीन्स 2 पॉसिबल वेज है, ये 4 होगा या 6 होगा। अगर 4 या 6 होगा तो मेरी पहली पोजीशन के लिए 1 और 2 तो अलाउड नहीं था, 4 और 6 में से भी कोई एक चला जाएगा, तो 5 में से एक और चला जाएगा, सिर्फ मेरे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। एंड अब तो मेरी कहानी नॉर्मल चलेगी, 7 में से मेरे 2 नंबर चले गए तो मेरे पास फिर से 5 ऑप्शन बचेंगे एंड यहाँ के लिए 4 ऑप्शन बचेंगे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 प्लस 4 5s are 20, 24s are 80, 82s are 160। मेरा फाइनल आंसर आएगा 360, राइट। सो ये और रूल भी आ गया, एंड रूल भी आ गया, थोड़ा सा चैलेंज भी आ गया, स्टोरी के साथ वर्क करना है और थोड़ा ध्यान से सोचना है कि अच्छा सिनेरियोस क्या हैं, कुछ तो खटकना चाहिए, राइट। और हो सकता है खुद से ना खटका हो, राइट। पहली बार आप जो सोच रहे हो नहीं समझा कि अब मैं तो कर दिया, लेकिन अब तो पॉइंट आउट कर दिया है, और भाई टीचर का काम होता है कि आपको नए सिनेरियोस दिखा देना। तो अब अगली बार कुछ ऐसा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आएगा तो होपफुली आप इसको स्पॉट कर पाएंगे, राइट। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स का इनटू नंबर्स का गेम। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमने बेसिक फाउंडेशन में सीखा था वही है, बस नंबर की थोड़ी प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं, जीरो से क्या हो रहा है, इवन से क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या है, कोई नई कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 3000 चाहिए तो 1 और 2 अलाउड नहीं है, तो यही सब गेम हो रहे हैं। सिर्फ इसी पे बेस्ड इसी पे ही मैं आपका एक कैट क्वेश्चन भी करा देता हूँ अभी का अभी। कैट 23 का क्वेश्चन है एंड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोलता है कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं अप टू 1000 जिनमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न सिर्फ इतना है कि वो बोल रहा है सारे नंबर्स बताओ, मतलब सिंगल डिजिट भी, डबल डिजिट भी, ट्रिपल डिजिट भी, राइट। तो अगर मैं नंबर्स के बारे में सोचूं तो मेरे पास डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, राइट। नेचुरल नंबर्स बोला है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि सिंगल डिजिट नंबर हो, राइट, सिंपल एक नंबर हो, उसमें 0 तो नहीं आ सकता। मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 9 ऑप्शन बचेंगे, बिकॉज ये 10 पॉसिबल सिनेरियोस थे, उसमें से 1 से लेकर 9 तक चलेगा, सो 9 वेज। अगर मैं आपको बोलता 2 डिजिट नंबर है तो सेम गेम, आपकी पहली पोजीशन में आप बोलते हैं मेरे पास 9 पॉसिबल वेज है, बिकॉज 10 तो है आपके पास डिजिट्स, लेकिन 0 अलाउड नहीं है पहली पोजीशन में। एंड क्वेश्चन था कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है मतलब एक बार अगर नंबर यूज हो गया तो दोबारा नहीं यूज हो सकता। आपके पास 10 थे, उनमें से कोई एक चला गया है, आपके पास दोबारा 9 ऑप्शन बचेंगे, बिकॉज अब कोई एक नंबर तो चला गया है लेकिन 0 आपके एक्शन में वापस आ गया है। सो 9 इंटू 9 आपका वैल्यूज आ जाएगा 81। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर में क्या होगा, पहली पोजीशन पे तो अगेन 9 वेज ही होंगे, बिकॉज 10 डिजिट्स थी, 0 यूज नहीं कर सकते। सेकेंड पोजीशन के लिए क्या होगा, वंस अगेन 9, बिकॉज 10 डिजिट्स थी, कोई एक यूज हो गया है। और थर्ड पोजीशन के लिए क्या होगा, 8। सो 9 इंटू 9 इंटू 8, 9 9 से 81, 81 इंटू 8, 8 1 8 8 64, सो 648 प्लस 81 प्लस 9, क्योंकि या तो सिंगल डिजिट होगा या 2 डिजिट और 2 डिजिट होगा और 3 डिजिट होगा, राइट। सो ये कैट 23 का क्वेश्चन है, इसको काफी कैट 23 को काफी डिफिकल्ट माना गया है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ पिछले 1 घंटे की मेहनत एंड ओनली वीडियो, सिर्फ वीडियो की कहानी सुनी थी एक बार और समझ लिया था, राइट, रिपीट कर लिया था, देख लिया था, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किए थे, कोई हाई लेवल की चीज नहीं करी, ये स्ट्रेट अवे आपको 3 मार्क्स दे रहा है। कुछ 5 क्वेश्चन पे आप 80 परसेंटाइल क्रॉस कर जाते हो, 7 क्वेश्चन पे आप 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाते हो। लेसन ये भी है कि फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार ऐसे सपोजिटली एकदम हाइप्ड अप एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपके डे 0 डे 1 की लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो ऑन अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, राइट। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना ही चाहता हूँ कि हर टॉपिक में आपके फाउंडेशन से ही आपका बहुत सारा काम हो सकता है, तो फाउंडेशंस को ज़रूर मास्टर कर लीजिए। ये कैट 23 स्लॉट
कौन सा है मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी एक स्लॉट का क्वेश्चन है। इसका अलग से डिस्कशन एग्जाम वर्कशॉप में भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा ये यहाँ ऐड कर देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि जो आपने अभी सीखा है क्या पता उससे ही आपकी पॉकेट में कुछ नंबर आ जाएं, राइट। सो ये कहानी थी अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स की। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, प्रैक्टिस और कर सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में और आएंगे, बट अभी मैं मान सकता हूं कि अब आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज को ट्राई करिए और उसके बाद एक्सरसाइज के वीडियो को ज्वाइन करिए जहां पे वो डिस्कस किया होगा। किसी भी एक्सरसाइज लेवल के वीडियो के लिए रिकमेंडेड है कि पहले आपने क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करे हों, नहीं तो कई बार सिर्फ पैसिव लिसनिंग हो जाती है। तो पहले ट्राई करेंगे, जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ वही सोल्यूशन देख लेंगे या एक बार सुन लेंगे, रिवाइज हो जाएगा टीचर का सुन के, या उसकी कोई नई अप्रोच तो नहीं है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू रियली सून इन दिस जर्नी। आगे की जर्नी में अब क्या होने वाला है, हम लोगों को अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्रेंड्स इनटू सिटिंग पोजीशन। ये भी हमने इंट्रो लास्ट के वीडियो में देखा था, और जैसा कि हमने यहाँ देखा कि उसी बेसिक आइडिया के साथ खेलते जाएंगे, कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लेकिन हमारा फंडामेंटल गेम जो हमने रूल ऑफ और एंड सीखा था, ये एंड हो रहा है, ये और हो रहा है तो मुझे ऐड करना है, वही बार बार अप्लाई हो रहा है। होपफुली आपको दिख रहा हो कि फाउंडेशनल क्लैरिटी अगर हो तो आगे का काम बहुत आसान होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई विल सी यू रियली सून विद द नेक्स्ट वीडियो।